इधर बिजली कर्मचारियों के हड़ताल से यूपी में बिजली संकट से उपजे हालात को लेकर यूपी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में कर्मचारी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही संविदा कर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री के साथ संघर्ष समिति के नेताओं की शनिवार रात करीब 10 बजे बैठक हुई है और घंटे भर हुई बातचीत में कर्मचारी नेताओं ने सभी मांगों को माने जाने और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी है। ऊर्जा मंत्री ने तत्काल मांगे माने जाने पर असमर्थता जताई और उस पर कर्मचारी नेताओं ने आज सुबह फिर से बातचीत करने की बात कही है। वहीं इससे पहले यूपी सरकार ने हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की और 22 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन सब के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। वहीं 1300 संविदा कर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। हड़ताल के चलते राज्य के कई जिलों में बिजली संकट पैदा हो गया है। फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया है और जलापूर्ति भी बाधित हुई है। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक भी कर्मचारियों की हुई है जो बेनतीजा रही, क्योंकि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर सहमति नहीं बन पाई है। और ऐसे में एक तरफ ऊर्जा मंत्री के तेवर सख्त दिख रहे हैं तो वहीं बिजली कर्मचारी भी लगातार हड़ताल को अनिश्चितकाल हड़ताल करने की बात कह रहे हैं। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल से सरकार के तेवर सख्त हैं। कर्मचारी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। संविदा कर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। संघर्ष समिति के नेताओं के साथ ऊर्जा मंत्री की बातचीत विफल रही। सभी मांगे माने और दर्ज मुकदमे वापस लें, संघर्ष समिति की ओर से कहा जा रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है और इसी तरह से कार्रवाई की जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बातचीत सफल नहीं हो पाई है। समाधान कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। हालांकि कार्रवाई की जा रही है, सख्त तेवर सरकार की ओर से भी दिखाए जा रहे हैं। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से लोग परेशान हो गए हैं। कई जिलों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सभी मांगे मानी जाए, ये संघर्ष समिति की ओर से कहा जा रहा है। लखनऊ से रवि कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले बताइए कि कर्मचारियों की आखिर मांगे क्या हैं और जब बातचीत लगातार ऊर्जा मंत्री के साथ हो रही है तो वो सफल क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, इनका कहना है कि जो इनके साथ समझौता हुआ था जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उस समझौते के बाद इनको कुछ समय दिया गया था। तय समय के बावजूद भी जो इनका समझौता है वो अमल में नहीं लाया गया, और जिसमें कई सारी चीजें थी इनकी, और उस मांगों को लेकर ही इनकी जो बातचीत हुई थी। लेकिन काफी दिन गुजरने के बावजूद भी जब इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तब ये इन्होंने चेतावनी दी थी कि हड़ताल पे जाएंगे। 72 घंटे की हड़ताल पे जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन बावजूद उसके भी जब इनकी बात नहीं सुनी गई, इनका जो कि यूनियन का कहना है, समिति का जो कहना है, जो उस पूरे संघर्ष समिति को जो चला रही है, जो पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि विभाग की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से ना ही वार्ता के लिए बुलाया गया, और उसके बावजूद जब उनकी मांगों के लिए कहा गया तो उनकी बात को अनसुना किया गया, जिसके बाद वो हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर रहे और 1 लाख से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी थे वो इस पूरी हड़ताल में शामिल रहे। कल की अगर बात करें तो कल दूसरे दिन जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ किया था कि कोई भी वार्ता के लिए नहीं आया। वहीं जब समिति की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें भी किसी ने बुलाया नहीं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोनों ही लोग वार्ता करना चाह रहे हैं, चाहे विभाग की बात करें, मंत्री जी की बात करें, या उसके अलावा संघर्ष समिति की बात करें, तो आखिर दोनों ही लोग जब राजी हैं तो वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन हालांकि देर शाम करीब 8 बजे के करीब इनको बुलाया, करीब 35 लोग पहुंचे थे। ऊर्जा मंत्री से बैठक हुई, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री ने इनसे बिना शर्त के हड़ताल वापस लेने की बात कही तो सभी भड़क गया। उसके बाद फिर ये जो बैठक थी वो बेनतीजा निकली, और उसके बाद से भी साफ कर दिया गया। रवि, क्योंकि देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात अब कह रहे हैं कर्मचारी की, अगर सभी मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या कोई वैकल्पिक रास्ता भी सरकार की ओर से तलाशा जा रहा है? क्या जो बहुत ज्यादा बिल बकाया है लोगों के ऊपर, उससे सरकार पर बोझ पड़ गया है? जी, जाहिर है, बिल्कुल ऊर्जा मंत्री ने साफ किया था कि बहुत ज्यादा दबाव है इस पूरे विभाग पर, और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल से जो बोनस नहीं दिया गया था वो बोनस भी देने का काम है वो किया गया। लेकिन बावजूद इसके इनकी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन बातचीत से रास्ता निकल सकता है। लेकिन जब बातचीत हुई भी तो वो भी बेनतीजा निकली, और जिसके बाद से फिर अब जो संघर्ष समिति है वो साफ कर दिया गया। जिनके संयोजक उन्होंने साफ कर दिया है कि 72 घंटे के बाद भी अगर जो हटाए गए हैं, जो बर्खास्त किए गए हैं, उनको अगर बहाल
बहाल नहीं किया जाता है तो ये हड़ताल 72 घंटे की थी, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी, जेल भरो आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी दी गई संघर्ष समिति की तरफ से। अभी देखना होगा कि आज 72 घंटे रात के 10 बजे से पहले पूरे होंगे तो उसके बाद क्या ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको लेकर बैठक बुलाई थी अपने आवास पर। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी कल, लेकिन उसके बावजूद उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से बैठक की और ऊर्जा मंत्री उसके अलावा जो विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी वो मौजूद थे, लेकिन बावजूद उसके भी हड़ताल खत्म नहीं हो पाई। माना जा रहा था कल हड़ताल खत्म हो सकती है, लेकिन जब रात के 8 बजे करीब ये बैठक हुई, बैठक के बाद जब ये बैठक में नतीजा निकली तो अब ये माना जा रहा है कि अभी इसमें तस्वीरें बहुत कुछ देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 दिनों में जो विद्युत आपूर्ति है वो काफी हद तक बाधित हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर ऐसी तस्वीरें आ रही जहां पे लोग बिजली की आपूर्ति बाधित होने की वजह से परेशान नजर आ रहे, सड़कों पे नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज तीसरा दिन है, अभी देखना होगा कि आज तीसरे दिन क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से जो बैठक में नतीजा निकली, यानी संघर्ष समिति ने जो ऐलान किया, अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये टसल खत्म होगा और काम पर वापस बिजली कर्मी लौटेंगे ताकि जो आम जनता परेशान हो रही है वो परेशानी दूर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।